नमस्कार दोस्तों। मैं स्टॉक मार्केट में नया हूं और 1 से 2 लाख रुपया इस लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहता हूं और मुझे स्टॉक मार्केट का ABC भी नहीं आता है। तो मैं कौन से क्वालिटी के स्टॉक्स में इस लेवल पे इन्वेस्ट करके चल सकूं और मैं 5 to 10 ईयर्स तक होल्ड करके चल सकता हूं। तो ऐसी मुझे बहुत सारी ईमेल आई हैं, खास करके जो हाउस वाइफ हैं उनकी मुझे बहुत सारी ईमेल आई है। तो पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो हाउस वाइफ हैं वो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट ले रही हैं। देख सकते हैं इंडिया में 125 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से अराउंड 3 से 4% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वीमेन का तो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन ना के बराबर है। बिग बॉस देख रहे हैं, पता नहीं बिग बॉस में क्या मिलता है। तो जो वीमेन स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट को लेके सीरियस है उनके लिए आज मैं 1 लाख की 2 पोर्टफोलियो बताऊंगा और थियरी नहीं, मैं आपको स्टॉक्स भी बताऊंगा जिनमें आपको इन्वेस्ट करके चलना है और 2 लाख की एक और मैं आपको पोर्टफोलियो बताऊंगा जिनमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में इस लेवल पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए जैसे मैंने बताया कि 2 पोर्टफोलियो बताऊंगा। तो जो भी पोर्टफोलियो आपको अच्छी लगी उसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हो। वो दोनों ही पोर्टफोलियो लॉन्ग रन में आपको ह्यूज वेल्थ बना के देंगे। FD फिक्स्ड डिपॉजिट से तो आपको ज़्यादा ही रिटर्न्स बना के देंगी, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा रिटर्न्स बना के देंगी, क्योंकि उन कंपनियों का फंडामेंटल, उन कंपनियों का सेगमेंट एक्सेलेंट है। और जो लोग अभी 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में उनके लिए भी मैं 2 लाख की पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। उनमें क्वालिटी के स्टॉक्स सेलेक्ट किए हैं जो अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे और ऊपरी लेवल से अच्छा खासा करेक्ट हो गए हैं। तो जो लोग 1 लाख और 2 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में तो वो लोग इन सारे शेयर्स में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और हाँ, जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं वो लोग सिर्फ क्वालिटी के ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिएगा, पैनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। पैनी स्टॉक्स आपको मालूम है ना, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 पैसे, 25 पैसे वाले जो होते हैं वो पैनी स्टॉक्स कहलाए जाते हैं और इनमें हमें इन्वेस्ट करके नहीं चलना है। अगर आप भी पैन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने लगे फ्री ट्रेड तक और मेरी मेहनत का क्या, तो आप लोग सिर्फ क्वालिटी के ही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करिएगा। और हाँ, इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फॉर क्वालिटी कंटेंट। और आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे भी मैं क्वालिटी के स्टॉक्स और स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो क्विक न्यूज़ होता है इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट करता हूँ। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लाख की मैं 2 पोर्टफोलियो बताऊंगा और 2 लाख की एक और मैं आपको पोर्टफोलियो बताऊंगा। तो टोटल 3 पोर्टफोलियो में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो इस पोर्टफोलियो को डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारी डिग्री होनी चाहिए। बिल्कुल ही गलत। स्टॉक मार्केट में PhD करने की जरूरत नहीं है, MBA करने की जरूरत नहीं है, CA करने की जरूरत नहीं है, BCom MCom करने की जरूरत नहीं है। आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक या ट्रेड तक को आपने सब्सक्राइब किया है उतना ही आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे सिर्फ क्वालिटी के स्टॉक्स बताता हूँ। तो स्टॉक मार्केट का बेसिक आपको सिर्फ जानने की ज़रूरत है, कोई PhD करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, स्टॉक मार्केट में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई मुहूर्त नहीं है दोस्त। स्टॉक मार्केट में एनी टाइम आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कंडीशन अप्लाई, जब स्टॉक मार्केट एक्सपेंसिव हो जाए तब आपको अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देना है। जैसा मैं आपको ऑलवेज बोलता हूँ, तो जब भी स्टॉक मार्केट एक्सपेंसिव हो जाए तो हमें अपना इन्वेस्टमेंट जो है बंद नहीं करना है, कम कर देना है, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। और जब मार्केट में गिरावट आए तो अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको इंक्रीज करना है। अभी देख सकते हो कि कुछ ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस समय हमें अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंक्रीज करना है, सेविंग अकाउंट नहीं, सरप्लस मनी। जैसा मैं आपको ऑलवेज बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में आप नए हो या पुराने हो, पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाइएगा किसी के कहने पे भी। तो पहले अपना एक इमरजेंसी फंड जरूर रखिएगा, उसको साइड में रखिए। और जो भी आप अर्निंग करते हो उसमें से पैसा आप डिसाइड करिए कि मुझे इतना ही पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आप लोग वही पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करिएगा। अभी 2-3 दिन पहले मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज मिला कि सर मैंने अभी रिसेंट में एक प्लॉट सेल किया है और वो पूरा पैसा मैं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब आप लोग बताइए ऐसे लोगों का क्या हो सकता है। मैंने उनको बोला डोंट डू दैट। आप अपना प्लॉट का पैसा इक्विटी मार्केट में क्या सोच के इन्वेस्ट कर रहे हो,
मत करना। अगर आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, पूरा प्लॉट का पैसा मैं नहीं आपको सजेशन दूंगा कि पूरा पैसा उठा के इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। ऐसे ऐसे धुरंधर हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप लोग सरप्लस मनी ही इन्वेस्ट करिएगा, मैं बार बार बोलता हूं। ऑल राइट, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग 1 लाख की पोर्टफोलियो। तो पहली पोर्टफोलियो में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है 5 to 10 ईयर्स के लिए, ना कि 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ के लिए मैं नहीं बता रहा हूं। 5 to 10 ईयर्स तक आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो आप इन कंपनियों में इन्वेस्ट करके चल सकते हो। ये सारी कंपनियां आपको हैंडसम रिटर्न्स बना के देंगी। तो पहला स्टॉक है टीसीएस और पीडीलाइट इंडस्ट्री। दोनों में से एक कंपनी को आप सेलेक्ट करके इन्वेस्ट कर सकते हो। ये दोनों ही कंपनियां अपने 52 वीक हाई से अराउंड 10 to 12% डिस्काउंट पे मिल रही हैं और ये लार्ज कैप कंपनियां हैं। तो इन दोनों कंपनियों में से एक कंपनी को आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो कंपनी आपको अच्छी लगे। ये दोनों ही कंपनियां एक्सेलेंट हैं। तो इन दोनों ही कंपनियों में से एक कंपनी में आपको 20,000 रुपया 20,000 इन्वेस्ट करना है। उसके बाद से जो सेकंड कंपनी है HDFC लाइफ, ये भी कंपनी 200 डेमा के आसपास मिल रही है। इस कंपनी में आपको 20,000 इन्वेस्ट करना है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी ह्यूज ग्रोथ है, तो HDFC लाइफ आने वाले 5 to 10 ईयर्स में अच्छा कर सकता है और आपका भी इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 to 10 ईयर्स ही है। तो HDFC लाइफ में आपको 20,000 इन्वेस्ट करके चलना है। और जो तीसरा स्टॉक है पाइप सेक्टर से प्रिंस पाइप भी अराउंड 18% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो इसमें आपको 20,000 इन्वेस्ट करके चलना है। इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में अराउंड 180% का रिटर्न्स दिया है। वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, डिमांड रहने ही वाली है इस सेक्टर में और प्रिंस पाइप का फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। तो प्रिंस पाइप में 20 के इन्वेस्ट करके चल सकते हो। देखिए, स्टॉक मार्केट में जब भी आप पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो तो सेक्टर और कंपनी देखना बहुत जरूरी होता है। तो अभी जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है और जो कंपनियां अच्छा खासा करेक्ट हो गई हैं, उन्हीं कंपनियों को मैंने सेलेक्ट किया है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस समय इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो। तो अभी जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है और जो कंपनियों का फंडामेंटल अच्छा है और ऊपरी लेवल से अच्छा खासा करेक्ट हो गई हैं और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि अच्छा कर सकती हैं, उन्हीं कंपनियों को मैंने सेलेक्ट किया है। तो तीसरी कंपनी है हमारी प्रिंस पाइप में भी आपको 20 के इन्वेस्ट करके चलना है। और चौथी कंपनी है SBI कार्ड भी ऊपरी लेवल से अराउंड 18 to 20% करेक्ट हो गया है। फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, देख सकते हो ऑनलाइन स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है ईयर ऑन ईयर। तो SBI कार्ड का भी फ्यूचर ब्राइट है और ये भी स्टॉक अपने 200 डेमा के आसपास मिल रहा है। अभी इस कंपनी में हैंगओवर देखने को मिल रहा है क्योंकि इन्होंने अपना प्रोसेसिंग फीस थोड़ा इंक्रीज करा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि SBI कार्ड भी आने वाले दिनों में अच्छा कर सकता है। और आज रेटिंग एजेंसियों ने भी SBI कार्ड को अराउंड 1300 का टारगेट दिया है। तो मैं रेटिंग एजेंसियों पे बिलीव नहीं करता हूं, टू बी ऑनेस्ट। मैं अपना खुद का रिसर्च करके मैं आप लोगों को बताता हूं। तो SBI कार्ड का फंडामेंटल स्ट्रांग है और फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, इसीलिए मैंने SBI कार्ड को सेलेक्ट किया है। तो SBI कार्ड में भी आपको 20 के इन्वेस्ट करना है। पांचवा स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड। ये भी कंपनी अपने 52 वीक हाई से अराउंड 21% डिस्काउंट पे मिल रही है। क्यों इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि इस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है। ये कंपनी न्यू एज टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। IoT, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेवलप, SaaS, सिक्योरिटी सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराती है। एप्लीकेशन सपोर्ट भी ये कंपनी करती है और आने वाले 5 to 10 ईयर्स तक जो इंडियन IT कंपनी है वो अच्छा करने वाली है। तो हैप्पीएस्ट माइंड जिस सेगमेंट में डील कर रही है, मुझे लग रहा है कि ये कंपनी आने वाले दिनों में मल्टीफोल्ड रिटर्न्स बना के दे सकती है। इसमें बहुत सारे लोगों ने 1300-1400 के लेवल पे भी ले रखा है, तो उनको होल्ड करना चाहिए। और अभी आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस लेवल पे हैप्पीएस्ट माइंड अट्रैक्टिव लग रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्टॉक अराउंड 21% डिस्काउंट पे मिल रहा है और इस कंपनी ने भी लास्ट 1 ईयर में 284% का रिटर्न्स दिया है। तो हैप्पीएस्ट माइंड में भी आपको 20,000 इन्वेस्ट करके चलना है। तो ये रही पोर्टफोलियो फर्स्ट। तो अब हम 1 लाख की दूसरी पोर्टफोलियो देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक है रिलैक्सो फुटवेयर। ये भी स्टॉक अराउंड 10 to 12% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो इस कंपनी में आपको 20,000 इस लेवल पे इन्वेस्ट करके चलना है और इस कंपनी का भी फंडामेंटल स्ट्रांग है। और सेकंड जो मैंने कंपनी सेलेक्ट किया है वो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, सुमितोमो केमिकल्स। ये भी कंपनी अराउंड 19% डिस्काउंट पे अभी मिल रही है। तो इस कंपनी में भी आपको 20,000 इन्वेस्ट करके चलना है। और थर्ड स्टॉक मैंने IT सेक्टर से सेलेक्ट किया है, फिर से हैप्पीएस्ट माइंड, क्योंकि ये स्टॉक
डिस्काउंट पे मिल रहा है और अभी ये कंपनी एएसएम लिस्ट में है, तो अभी थोड़ा सा हैंगओवर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस कंपनी का बिजनेस अच्छा है, इसलिए मैंने इस पोर्टफोलियो में भी हैप्पीएस्ट माइंड को सेलेक्ट किया है। तो 20,000 आपको हैप्पीएस्ट माइंड में इन्वेस्ट करना है। और फोर्थ स्टॉक है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। साइज में स्मॉल है, लेकिन इस कंपनी का भी फंडामेंटल स्ट्रांग है और आप 5 to 10 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग कर रहे हैं। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स भी ऊपरी लेवल से अराउंड 32% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में भी आपको इस लेवल पे 20,000 इन्वेस्ट करके चलना है। इस कंपनी ने भी लास्ट 6 मंथ में अराउंड 86% का रिटर्न दिया है और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न्स बना के दे सकती है, इसीलिए मैंने लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को सेलेक्ट किया है। तो आपको इस कंपनी में भी 20,000 इन्वेस्ट करना है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म नहीं होता तो मैं यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को सेलेक्ट नहीं करता, कोई और दूसरी कंपनी सेलेक्ट करता है। और पांचवा स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। इस कंपनी में आपको 20,000 इन्वेस्ट करना है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में ये लीडर है और ये स्टॉक अभी 200 डेमा के आसपास मिल रहा है। और हाँ, आप अपना न्यू डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप जीरोधा या स्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये दोनों ही बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर हैं, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इन्हीं के साथ अकाउंट ओपन करिएगा। इनमें हिडन कॉस्ट कम है एज कम्पेयर टू अदर डिस्काउंट ब्रोकर। तो आप लोग जीरोधा या स्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब मैं आपको 2 लाख की एक और पोर्टफोलियो बता देता हूं। तो पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में क्यों इन्वेस्ट करना है? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का लीडर है और अब ये स्टॉक अपने 200 डेमा के आसपास मिल रहा है। तो पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। उसके बाद से जो दूसरा स्टॉक है एसबीआई कार्ड, ये भी स्टॉक 200 डेमा के नीचे मिल रहा है, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, तो इसीलिए मैंने इस पोर्टफोलियो में एसबीआई कार्ड को सेलेक्ट किया है। और तीसरी कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और ये स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हो गया है और ये कंपनी न्यू एज टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, तो इसीलिए मैंने हैप्पीएस्ट माइंड को सेलेक्ट किया है। और चौथा स्टॉक है दीपक नाइट्राइट। ये भी स्टॉक ऊपरी लेवल से अच्छा खासा करेक्ट हो गया है। बहुत सारे लोगों ने 2500-2600 के लेवल पे ले रखा है, तो जिनको ह्यूज लॉस हो रहा है, ये स्टॉक 2000 के नीचे जाएगा, तो आप लोग एवरेजिंग करिएगा। जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं दीपक नाइट्राइट में 2050-2100 के लेवल पे भी एक्यूमुलेट करा जा सकता है। तो ये जो मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूँ बिगिनर्स के लिए, जो लोग अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दीपक नाइट्राइट मुझे इस लेवल पे अट्रैक्टिव लग रहा है, इसीलिए मैंने दीपक नाइट्राइट को सेलेक्ट किया है। सोडियम नाइट्राइट में देख सकते हो 80% इस कंपनी का मार्केट शेयर है। ऑप्टिकल ब्राइटिंग एजेंट में भी अराउंड 75% इस कंपनी का मार्केट शेयर है और इस कंपनी का अच्छा खासा कैपेक्स का प्लान भी है, इसीलिए मैंने दीपक नाइट्राइट को भी सेलेक्ट किया है। इस कंपनी ने देख सकते हो कि लास्ट 10 ईयर्स में कमाल का रिटर्न्स बना के दिया है। 10 साल पहले सिर्फ 1 लाख के लमसम को अराउंड 3 करोड़ रुपया बनाया इस कंपनी ने। जी हाँ, 3 करोड़ रुपया। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में निचली लेवल पे अगर आपने 20-25-30 हजार रुपए भी लगा के भूल गए लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो कंपनियां आपके पैसे को ऐसे कंपाउंड करेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो दीपक नाइट्राइट मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी अच्छा रिटर्न्स बना के दे सकती है। और अगला स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ या एसबीआई लाइफ। दोनों में से एक कंपनी को आप सेलेक्ट कर सकते हो। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है। तो एसबीआई लाइफ या एचडीएफसी लाइफ, ये दोनों ही कंपनियां मुझे पसंद है। इन दोनों में से एक कंपनी को सेलेक्ट करके आप इनमें इन्वेस्ट करके चल सकते हो। अगला स्टॉक है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इस कंपनी में अभी प्रेशर देखने को मिल रहा है, इस लेवल पे मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। 680 पे इसका टेक्निकली सपोर्ट है। तो जो लोग अभी फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में एंट्री लेके चल सकते हो। पावर सेक्टर में भी ह्यूज ग्रोथ है और इस कंपनी का मोनोपोली है। इलेक्ट्रिक एंड ट्रेडिंग में अराउंड 95% मार्केट शेयर एंजॉय करती है कंपनी। इस कंपनी का भी फंडामेंटल स्ट्रांग है, इसीलिए मैंने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को सेलेक्ट किया है और ये कंपनी अभी डिस्काउंट पे मिल रही है, तो ये भी मेरा सेकंड रीजन है इस कंपनी को सेलेक्ट करने का। अगला स्टॉक है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी कंपनी मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न्स बना के दे सकती है, तो क्लीन साइंस में भी आपको इन्वेस्ट करके चलना है। और अगला स्टॉक है रिलैक्सो फुटवेयर, एसआईपी वाला स्टॉक है, तो रिलैक्सो फुटवेयर में भी आपको इन्वेस्ट करके चलना है। और अगला स्टॉक है टीसीएस और इन्फोसिस। दोनों में से जो भी कंपनी आपको अच्छी लगे, ये दोनों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। वैसे मैं अभी यहाँ पे एशियन पेंट को भी सेलेक्ट कर सकता था, लेकिन अभी एशियन पेंट जहाँ ट्रेड कर रहा है मुझे नहीं लगता है कि उसमें एंट्री लेना सही रहेगा, इसीलिए मैंने टीसीएस और इन्फोसिस मैंने सेलेक्ट किया इस पोर्टफोलियो के लिए। तो ये रही बेस्ट पोर्टफोलियो जो स्टॉक मार्केट में
न्यूली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग इन सारी क्वालिटी के स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं सारे कमेंट रीड करता हूँ तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर क्वालिटी कंटेंट। थैंक यू।